जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल अवंतिका आध्यात्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोमवार के व्रत से संबंधित सारी जानकारियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोमवार का व्रत हमें कब से शुरू करना चाहिए। दोस्तों, सोमवार का व्रत आप सावन, चैत्र, वैशाख, कार्तिक या माघ मास के महीने से शुरू कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से इस व्रत को शुरू करना है। सोमवार का व्रत आप 5 वर्ष तक कर सकते हैं या फिर 16 सोमवार तक भी कर सकते हैं। इसे संकल्प और पूरी निष्ठा के साथ करें। इसके अलावा सोमवार का व्रत जब आप 16 सोमवार करते हैं तो आपको सावन से शुरू करना है या किसी और भी महीने से आप शुरू कर सकते हैं। तो आप पहले ही सोमवार को संकल्प लेना होता, उसके लिए आपको प्रति सोमवार संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं होती। साधारण रूप से बात करें तो प्रति सोमवार, सोम प्रदोष और 16 सोमवार ये तीनों प्रकार से ये व्रत किए जाते हैं। विधि तो तीनों की एक जैसी होती है, लेकिन कथाएं, जो व्रत कथा होती है वह अलग अलग होती हैं। तो इस प्रकार आप सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। सोमवार व्रत में पूजा करने की विधि। तो सोमवार के दिन आप सबसे पहले जल्दी उठ जाइए और आप स्नान करके व्रत का संकल्प ले लीजिए। मंदिर जाएं और अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पे ही पूजा करें। शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद गाय के कच्चे दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करें। गाय का कच्चा दूध शिवलिंग पर अर्पित करते से तन, मन और धन से जुड़ी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इसके बाद शिवलिंग पर शहद या गन्ने का रस चढ़ाएं। फिर आप बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाएं। चंदन भस्म से भोले बाबा का श्रृंगार करें। उसके बाद कपूर या दीप जलाकर शिव आरती करें, चालीसा पढ़ें। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए निष्काम भाव से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें और पूरी निष्ठा के साथ व्रत करें। इस व्रत में सफ़ेद रंग का खास महत्व होता है, तो व्रत करने वाले व्यक्ति को सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। यदि स्त्री हैं तो वो किसी और रंग के भी वस्त्र धारण कर सकती हैं, बस काले नीले वस्त्र स्त्रियां ना पहनें। शिवलिंग पर सफ़ेद पुष्प चढ़ाने से उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सोमवार के दिन शिव पूजा का विधान है, तो भोले बाबा तो 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भोलेनाथ की पूजा शिव मंत्र के साथ ही करनी चाहिए, तो भाग्य का उदय होता है, रोजगार मिलता, उन्नति होती और मन चाहे जीवन साथी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिवलिंग पर जल अभिषेक करने के बाद गाय का कच्चा दूध अर्पित करने से, शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से नौकरियां मिलती हैं और व्यवसाय से संबंधित सारी परेशानियां दूर होती हैं। लाल चंदन भगवान शिव को लगाने से जीवन में सुख शांति आती है। इन उपायों के बाद धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, फूल भगवान शिव को अर्पित करें। साथ ही शिव जी की अर्पित की गए दूध और शहद पंचामृत समझकर ग्रहण करें और चंदन लगाकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अब जानते हैं सोमवार का व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। सोमवार का व्रत करने से आपको सिर्फ अच्छा जीवन साथी ही नहीं, बल्कि इससे जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर होते हैं। पुराण में कहा गया है कि सोमवार के व्रत करने से सभी दुखों का नाश होता है, मनवांछित वर की प्राप्ति होती और साथ ही मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 16 सोमवार व्रत करने से मनवांछित वर की इच्छा पूरी होती है और आपकी विशेष मनोकामना के लिए आपने अगर 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, क्योंकि भगवान शिव वरदान देते हैं। तो भगवान शिव की अर्चना अगर हम सच्चे मन से करते हैं तो उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए। सोमवार के व्रत में आप साबूदाने से बना कोई भी भोजन खा सकते हैं। जो लोग सफ़ेद चीज़ ना लेने का संकल्प लेते हैं तो वह दूध में हल्दी मिलाकर खा सकते हैं और दही में शक्कर डालकर खा सकते हैं। इसके अलावा आप आलू सब्जी खा सकते हैं, लेकिन नमक का सेवन नहीं करना, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो आप जो भी खाएं बिना नमक का ही खाएं। फलाहार करें, मूंगफली खा सकते हैं, कुट्टू के आटे की पूड़ी खा सकते हैं और उसके साथ आलू की सब्ज़ी खा सकते हैं, वो भी बिना नमक, सेंधा नमक डालकर आप खा सकते हैं। कुछ लोग सेंधा नमक खाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेंधा नमक भी आप खा सकते हैं। व्रत के खाने में देसी घी
से बना हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। फिर या तो मूंगफली के तेल से भी आप व्रत का भोजन बना सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप रिफाइंड का प्रयोग ना करें। सोमवार के व्रत में आपको गेहूँ, चावल, अनाज से बनी कोई भी चीज़, आइसक्रीम, मसाला, धनिया पाउडर, सरसों का तेल, इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। व्रत का उद्यापन कैसे करें? तो आप अपने व्रत का उद्यापन करना है तो पंडित जी से भी करवा सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। अगर आप अपने व्रत का उद्यापन खुद करते हैं तो गणेश जी की पूजा के बाद भगवान शिव की पूजा करें, उसके बाद हवन करें। हवन की सामग्री में काले तिल का प्रयोग जरूर करें। पूजा के बाद आप किसी भी ज़रूरतमंद को अपनी इच्छा के अनुसार दान दक्षिणा दे सकते हैं। दान में आप कपड़े, अनाज, धन, पूजा की सामग्री, भोजन की सामग्री या फल आप अपनी इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं। अगर आपने पूरे महीने यानी कि सावन का व्रत किया है तो आप फल भी दान कर सकते हैं। हवन के बाद आप खाना खा सकते हैं। उसके अलावा उद्यापन वाले दिन सफ़ेद कपड़े ही पहनें। तो बहुत शीघ्र ही इस व्रत से आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी कर देते हैं। जो भी गलतियां हमारी इस पूजा के दौरान हुई हैं वो भगवान भोलेनाथ से हम क्षमा मांग लेते हैं। भगवान शिव बहुत ही शीघ्र क्षमा कर देते हैं क्योंकि वो भगवान है और हम मनुष्य हैं। इस व्रत को केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पूरी निष्ठा और समर्पित भाव से इस व्रत को करना है। तो भगवान शिव ही हमारे एकमात्र सहारा, हमारी ऐसी भावना के साथ हमको ये व्रत करना है तो आपकी हर मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी। तो उम्मीद करती हूँ सोमवार व्रत से जुड़ी हुई ये विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।